नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, सबकी विडंबना है, सबका बहुत बड़ा दर्द है। 22 तारीख के रेलवे ग्रुप डी की अंतिम तिथि है, यानी 22 फरवरी। 32,000 पोस्टों पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। पूरा इंडिया में करोड़ों की संख्या में फॉर्म। तो सिलेक्शन ले तो कैसे ले? सिलेक्शन कुछ देखो, खूब इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने फॉर्म कहां से भरा। आपने देखा होगा, एक जोन की मेरिट बहुत कम जा रही है तो एक जोन की बहुत ऊपर मेरिट जा रही है। तो अगर आपने जोन चयन करने में गलती कर दी तो आप वैसे ही सिलेक्शन से बाहर हो गए। वैसे जोन कुछ नहीं होता, जोन कुछ नहीं होता। क्यों? पढ़ने वाले के लिए क्या जोन, क्या नहीं है जोन। वो तो टॉप करेगा, वो तो टॉप करेगा। तो ये पढ़ने वाले बच्चे तो हमेशा ही टॉप करते हैं, तो वैसा भी इनकी तो कोई बात ही नहीं है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो मीडियम है या एक दो नंबर से कहीं फॉर्म भरने की गलती की वजह से रह जाते हैं। क्योंकि रेलवे में क्या है, जो जोन है ना, तो अलग अलग जोन की अलग अलग मेरिट जा रही है। और फिर नॉर्मलाइजेशन की पद्धति, तो एक मैं बिना नॉर्मलाइजेशन भी बताऊंगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद 20-20 अंक बढ़ते हुए भी देखा है। वैसा 25-25 अंक बढ़ते हुए भी देखा है। तो किस कारण 25 अंक बढ़े हैं? एक बच्चे के 54 नंबर है, दूसरे बच्चे के भी 54 नंबर है, सेम पेपर है, मगर एक के तो 12 नंबर बढ़े, एक के 20 नंबर बढ़ गए। भाई साहब, कारण क्या हुआ? ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दे सभी बंदों को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो मेरी बात सुने। फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री कोचिंग, फ्री ऑनलाइन क्लासेस, सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। डेंजर जोन और सेफ जोन, सिलेक्शन जल्दी कहां से होगा, अब की बार कट ऑफ सबसे कम कहां जाएगी, इन बातों पर बात करते हैं। मगर इससे पहले वाली भर्ती की तरफ चलते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी की 2019 वाली भर्ती थी और इसमें ये बिना नॉर्मलाइजेशन है। भाई साहब, मैं बता दूं आपको, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो यही अंक है ना, 94 पहुंच गए थे। तो बिना नॉर्मलाइजेशन के, जैसे चंडीगढ़ है 76 है, रांची है 70 है, कोलकाता है 69 है, गोरखपुर है 69 है, अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है 68.33 है, भुवनेश्वर 66.50 है, इलाहाबाद 66.49 है, बेंगलोर 66.33 है, पटना 66.20 है, भोपाल क्या है, ये जनरल की है, फिर ओबीसी की है, फिर एसटी की है, फिर एससी की है, सबकी दे रखी है मैंने, सबका अलग से बना रखा है। तो अब भाई साहब देखो, यहां का बच्चा, आप एक चीज देखो, यहां जो बच्चा है वो बिलासपुर से 60 में आ रहा है, गुवाहाटी से 60 में आ रहा है, चेन्नई से 60 में आ रहा है, अहमदाबाद से 62 में आ रहा है। मगर एक बच्चा जो चंडीगढ़ से भर रहा है, जो रांची से भर रहा है, जो कोलकाता से भर रहा है, जो गोरखपुर से भर रहा है, जो अजमेर से भर रहा है, अब वो भाई साहब 70 के करीब जा रहे हैं। मेरिट है, मेरिट में लगभग 8 से 9 अंक का अंतर है। अगर कोई बच्चा है मेरे भाई और उसके नंबर आ रहे हैं 67 है, उसके नंबर आ रहे हैं 67 है, मगर भाई साहब अगर वो अहमदाबाद चॉइस कर देता तो वो नंबर आ जाता उसका। मगर उसने भाई साहब कोलकाता भर दी तो 2 नंबर से रह गया। नहीं, यहां तो वैसा प्लस में 5 अंक चल रहा था ये। तो ये चयन करना सबसे बड़ी बात है। तो डेंजर जोन क्या है और सेफ जोन क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं, और फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक कैसे बढ़ते हैं वो भी समझते हैं। यहां थोड़ा सा, कभी भी चंडीगढ़ से नहीं बढ़ना, रांची से नहीं बढ़ना, कोलकाता से नहीं बढ़ना, गोरखपुर से नहीं बढ़ना, अजमेर से नहीं बढ़ना। यहां ये पांचों तो डेंजर जोन है, इनकी मेरिट हमेशा ही ऊपर जाती है। ये नहीं कि हमेशा ही 70 जाती है, मगर हमेशा ही और जोन की अपेक्षा अधिक जाती है। कारण क्या है? जैसे चंडीगढ़ है वो वैसा पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, केंद्र बिंदु, तो राजधानियों में बच्चा ज्यादा जाने की कोशिश करता है, वहां बच्चा ज्यादा रहने की कोशिश करता है, तो बहुत अधिक संख्या में तो फॉर्म भी पहुंच जाते हैं। और फिर देखो, हर एक ग्रुप में एक टॉपर होता है, इस कारण वो मेरिट को ऊपर ले जाता है, इस कारण मेरिट को क्या ले जाता है, ऊपर ले जाता है। कोलकाता भाई साहब भूल कर भी मत बढ़ना,
कोलकाता की मेरिट हमेशा ही ऊपर जाती है कि पश्चिम बंगाल वाले इधर आना ही पसंद नहीं करते, वो सारे कोलकाता लेते हैं। अजमेर, राजस्थान वाले टोटल अजमेर में बढ़ते हैं, है? तो ऐसे ही पटना है, पटना भी मत बढ़ना भाई साहब, पटना भोपाल भी मत बढ़ना। अब ये गुरुजी बोले यहां तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में ये देखो बहुत ऊपर चली जाए। हाँ, ये चेन्नई भरो आप, साउथ वाले, आप एक बात और, साउथ वाले आप भरोगे तो आपकी मेरिट कम जाएगी, सीधे शब्दों में कहूं, साउथ के जितने भी जोन है वहां पर भरोगे तो आपकी मेरिट कम जाएगी, मगर उत्तरी पश्चिमी रेलवे में भरोगे तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इस क्षेत्र में भरोगे तो इधर मेरिट क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, इधर मेरिट क्या जाएगी, ऊपर, क्योंकि एक तो यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है? और जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान, जिसमें गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, ये लोग करते ही रेलवे वाली तैयारी है, तो ये लोग घुस जाते हैं इन क्षेत्रों में, और इस क्षेत्रों में घुस जाते हैं तो भाई साहब इसकी मेरिट को हमेशा ये क्या ले जाते हैं, ऊपर। इलाहाबाद, ये भी नहीं भरना है भाई साहब, भुवनेश्वर ये भी नहीं भरना है, बेंगलोर ये भी नहीं भरना, यानी या अगर जो बच्चा देखो जिसको अपने होम राज्य में नौकरी करनी है, होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करनी है, होम जोन में नौकरी करनी है, वो तो कहीं से भरे, उसके लिए कोई डेंजर जोन मायने नहीं रखता। मगर जिसका उद्देश्य केवल नौकरी करना है, चाहे ऑल इंडिया में कहीं भी करवा लो, उसके लिए ये बात महत्वपूर्ण है, उसके लिए ये बात महत्वपूर्ण है। अब नॉर्मलाइजेशन में देखो नंबरों का जिक्र देखना कितना बढ़ता है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर दिखाता हूं मैं आपको कैसे बढ़ता है, कितने बढ़ता है, यहां देखिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको सारी की सारी आ गई, तो ये डेंजर जोन है भाई साहब, ये तो बिल्कुल देख लेना, इनमें मत भरना। इसकी पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो ये मेरे नंबर है 98 87 64 60 20, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना और आपके पास व्हाट्सएप चैनल का लिंक आएगा, उस लिंक पर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैंने व्हाट्सएप चैनल पर इसको डाल रखा है, ठीक है। नोट्स भी चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए आपको, यहां पर फ्री नोट्स चाहिए तो आप केवल ये लिखना रेलवे, क्या लिखना, रेलवे ग्रुप है, ग्रुप है डी, बस इतना लिख देना, मैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको फ्री उपलब्ध करवा दूंगा, और बात बाद में करूंगा। थोड़ा सा यहां देखना, यहां देखते हैं चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ को देखा कि अपन ने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन से पहले इस बंदे के 70 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन से पहले इस बंदे के कितने नंबर थे, 70 नंबर थे, मगर जैसे ही नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इसके कितने नंबर हो गए, 98 नंबर हो गए, कितने हो गए, 98, मगर ये बंदा इसके 60 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन भी इसके 94, यानी इसकी अपेक्षा इसके बहुत ज्यादा बढ़े, इसके 50 थे तो इसके 89 हो गए, और इसके देखो 64 होने के बाद भी इसके 96 हुए, 57 होने के बाद इसके क्या हो गए, 93 हो गए। तो ये हुआ क्या, एक तो आपके प्रश्नों को करने का तरीका कि आपने आपने 100 प्रश्न किए, कितने प्रश्न किए भाई साहब, 100 प्रश्न किए, उसमें करेक्ट प्रश्नों की संख्या क्या है और गलत प्रश्नों की संख्या क्या है? तो आपने एक मान में 100 में से आपने 70 प्रश्न सही कर दिए, 30 प्रश्न गलत कर दिए, ठीक है। एक सोचना, एक दूसरा बंदा है 100 प्रश्न है, उसने 65 प्रश्न सही किए और 5 प्रश्न गलत किए। अब नॉर्मलाइजेशन में है ना भाई साहब, इस बंदे के अंक अधिक बढ़ेंगे क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, इसकी क्या है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, खराब है। तो जैसे ये बंदा है ना 94 पर गया तो ये बंदा 95 या 94 पर चला जाएगा, ये जबकि इसके 5 नंबर यहां कम थे। तो एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है, रेलवे में एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न गलत नहीं करके आना, जितने भी करके आना है बिल्कुल सही करके आना, तुक्के नहीं बनाना। जितनी एक्यूरेसी होगी नॉर्मलाइजेशन में उतना ही ज्यादा लाभ होगा। अरे भाई साहब 55 नंबर वाले बंदे, ये उदाहरण देख लो, 57 वाला कहां पहुंच गया, 93.47 पर पहुंच गया। एक्यूरेसी अच्छी थी इसकी क्या थी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, तो इसका बेनिफिट मिला। इसी पेपर में नहीं, आप यहां पर देखो, ये है बंबई से, बंबई से ये देखो, इसके बच्चे के 64 नंबर थे, कितने नंबर थे, इस बच्चे के नॉर्मलाइजेशन से पहले 64 नंबर थे और इसके कितने हुए, 96 हो गए, और इसके नॉर्मलाइजेशन से पहले 51 नंबर थे मगर इसके 91 हो गए।
यहां 13 अंक का अंतर है, मगर यहां 5 अंक का, यानी इस बच्चे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करती है आपके प्रश्नों पर। देखो जैसे इसके 40 थे तो इसका डबल तक पहुंच गया। एक्यूरेसी पर्सन में बहुत ज्यादा मायने रखती है, ये हर जोन में ही है। देखो इसको 66 से 96 पहुंचा, ये 52 से 89 पहुंचा, ये 48 से 85 पहुंचा। तो एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छे से रखनी है। समझ गए मेरी बात? एक तो पेपर करते समय एक्यूरेसी का ध्यान देंगे, जिसमें नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। और एक जोन, आप जैसे कहीं भी पूरे भारत में नौकरी करना चाहते हैं तो साउथ वाले जोन आप चूज कर सकते हैं। साउथ वाले चूज करोगे तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। आप देख सकते हो ये सारी वही चीजें प्रत्येक की है, ऐसे ही नहीं एक जगह की है। जैसे ये बिलासपुर की है, अब बिलासपुर में क्या है 60 है, तो आप बिलासपुर चूज कर सकते हो, बिलासपुर चूज कर सकते हो। ठीक है, ये भाई साहब ये सब जगह की यही स्थिति है, आप देख सकते हो। अब देखो रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ गाइड, जैसे आप अनुमान माने तो देखो 75, 52 है, 73, 65 और 64, इसके आसपास अगर कोई बच्चा है तो वो सिलेक्शन का हकदार है। ऐसे ही नहीं भाई कम हो रहा है तो मैं तो आउट हो गया, नहीं, आप आउट नहीं है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा इसके सिलेबस को, आप अगर हम देखें तो थोड़ा सा देखो, एक तो रीजनिंग का पार्ट इसमें बहुत बड़ा है। रीजनिंग के इसमें 30 प्रश्न आने हैं, मैथ में इसके 25 प्रश्न आने हैं, जर्नल साइंस के भाई साहब इसमें 25 प्रश्न आने हैं, और जीके के कितने नंबर आने हैं? 20 आने हैं। यानी ये पेपर 100 प्रश्नों का होगा। कितने प्रश्नों का होगा? 100 प्रश्नों का होगा। और यहां से अगर आप 60 से 65 के बीच पहुंच जाते हो ना, बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे साथियों, कुछ सब चीजें कहीं से भी पढ़ लेना, एक तो इस चीज को भूल जाओ। गुरुजी भूल क्यों जाए? सबसे बड़ा वेटेज मेरी गारंटी है 30 में से 30 दिलाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे फॉलो कर लो। और मेरी प्रत्येक क्लास कब आती है गुरुजी? मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों टाइम रीजनिंग की क्लास आ रही है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में आ रही है सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक, मेरी 8:30 बजे तक। और इवनिंग में आ रही है 7 बजे से 8:15 बजे तक। ये 2 क्लास मेरी रीजनिंग की कंटिन्यू आपकी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम तक आएगी। एक स्पेशल रेलवे ग्रुप डी की है और एक जेल प्रेरी की, ये 2 क्लास रीजनिंग की आती है। किसी भी रेलवे वाले रेलवे को ज्वाइन कर लेना, अन्य वाले इसको ज्वाइन कर लेना, और एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहना। मेरी गारंटी है जो मैं पर्सन करवा रहा हूं, विश्वास करना, ये आपका भाई कह रहा है, विश्वास करना, पेपर की खोपड़ी में छेद कर दूंगा, एक भी पर्सन बाहर से नहीं आने दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे साथियों मैं बहुत सारी फ्री चीजें लेके आया हूं आपको। रेलवे ग्रुप डी का बिल्कुल फ्री बैच चालू कर रहे हैं। कब से? सोमवार से। कब से कर रहे हैं मेरे राजा? सोमवार से कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? सोमवार से। टाइमिंग क्या रहेगी? देखो अभी जो टाइमिंग है बैच की, वो सुबह 7 बजे से है। 7 बजे से आप पहली क्लास लोगे 8:30 बजे तक, और ये क्लास होगी आपको मेरी खुद की मिलेगी, रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, 30 नंबर वाली क्लास। दूसरी क्लास उसी में मैराथन के रूप में 8:30 से 10 बजे तक। कितने बजे तक? 10 बजे तक। देखना इस जीके की क्लास को, जीके पढ़ना कितना सरल है वो आपको गुरुजी बताएंगे। एक चीज से नहीं, मैं ये जो टारगेट दिया है ना आपको 65, ये आपको दिया हुआ टारगेट है। मेरा टारगेट आपको 80 प्लस करना है। आप किसी भी जोन से फॉर्म भर के आ जाओ, उस जोन की खोपड़ी में छेद करके बता देंगे भाई साहब, ये वादा है आपके भाई का। बस जुड़े रहना। फिर 10 बजे से मेरे साथियों, 10 बजे से 11:30 बजे तक, 10 बजे से कहां कुछ गड़बड़ हुई है? हाँ, 10 बजे से 11:30 बजे तक। फिर आपकी जीके का स्टेटिस जीके
और जीएस, जीके और जीएस, स्टैटिक जीके आपको यहां, और 11:30 से 1 बजे तक ये आपकी मैथ की क्लास है। अब भाई साहब क्या बच गए, ये नियमित रूप से रोजाना सोमवार से, यानी सोमवार का मतलब कितना है 17 तारीख, अरे सोमवार का मतलब कितना है 17 तारीख से, कितनी है आज 15 हो गया ना, 17 तारीख से 17 फरवरी से मॉर्निंग में 7 बजे से ये क्लास रेलवे ग्रुप डी के पेपर को फाड़ के रख देगा। लाइब्रेरी में आराम से बैठो, नियमित रूप से 7 से 1 बजे तक की क्लास देखो मेरे साथियों, आपको कितना आनंद आता है। और आपकी 1 महीने तक, मैं क्या कह रहा हूं 1 माह तक कंटिन्यू देके लेना, अगर आपका स्कोर इंक्रीज ना हो, वो भी कितना 50% तक आपके अंकों में बढ़ोतरी नहीं हो जो टेस्ट दे रहे हैं। अब गौरव गुरुजी मार दो आ रहे 70 से तो 50% तो 140 होगा, नहीं, आप में कम इंक्रीज होगा, क्योंकि जो आपको चीजें आती है वही है तो हम नॉर्मल बच्चों को सिखाएंगे। और इस बैच की विशेषता होगी 0 से लेकर शिखर तक जाएगा। 0 से लेकर कहां तक जाएगा, शिखर तक जाएगा ये बैच। तो इस बैच को ज्वाइन करना ना भूले, और बैच बिल्कुल फ्री है यूट्यूब के इतिहास में, यूट्यूब। और इसके साथ साथ गुरुजी एक चीज और, टेस्ट पेपर और करवा दूं, लो मेरे साथियों, वादा है आपसे 51 टेस्ट पेपर, कितने पेपर है 51 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री दूंगा। क्या दोगे, बिल्कुल फ्री, ये लो 51 टेस्ट पेपर। कब डलेंगे गुरुजी, ये डल जाएंगे 15 मार्च तक। 15 मार्च तक पूरे 51 के 51 पेपर किस पर डलेंगे, अपना ऐप है भाई साहब, कौन सा, बाई स्टडी। कौन सा ऐप है, बाई स्टडी ऐप है। इस ऐप को आज ही इंस्टॉल कर ले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर ले। 51 टेस्ट पेपर आपको बिल्कुल फ्री वहां उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन कोर्स मैंने आपको फ्री दे दिया है, और इन 98 87 64 60 20 ये नंबर मैंने इसलिए दे दिया है कि आपको अगर नोट्स चाहिए, और क्या चाहिए, नोट्स, और वो भी मेरे राजा कैसे, फ्री, तो इस नंबर पर आप केवल इतना लिख लेना, रेलवे ग्रुप डिबास। 3 दिन के अंदर अंदर टोटल सब्जेक्ट के नोट्स आपको वहां फ्री मिल जाएंगे। ऐसे नोट्स जो आप पैसों में खरीदते हैं, आपकी बुक सब दरी की दरी रह जाएगी। समझ गए मेरी कहानी, अरे समझे या नहीं समझे, तो भाई साहब ये जोन कोई भी चुन लेना, पढ़ने वालों के लिए कोई जोन नहीं होता, हर जोन में टॉपर देंगे, हर जोन में क्या देंगे, टॉपर। इस बार झुकेगा नहीं साला, इस बार पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पुष्पा ने 2000 करोड़ कमाया है, हम 2000 प्लस सिलेक्शन देंगे भाई साहब रेलवे ग्रुप डी में। बस आपका साथ रहे और आपको उम्मीद रहे, तो सेफ जोन और डेंजर जोन से निकलकर आप केवल एक जगह आ जाइए, बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आपकी सफलता में 4 चांद ना लगाए ना, तो नाम बदल देंगे भाई साहब। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर देना, प्रत्येक दोस्त तक ये वीडियो पहुंचाना जो फ्री कोचिंग करना चाहता है, जो गरीब है, असहाय है, निर्धन है और पढ़ाई करना चाहता है, उसके साथ हम हैं। जय हिंद, जय भारत।